नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का कैसे आगमन हुआ। भारत में मुख्यतः दो भागों से विदेशी प्रवेश कर सकते थे। प्रथम, उत्तर पश्चिमी सीमा को पार कर प्रसिद्ध और परंपरागत स्थल मार्ग से, और दूसरा था समुद्री मार्ग द्वारा। यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही था। स्थल और जल दोनों ही व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे। स्थल मार्ग बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचता था। फिर खैबर, कुर्रम, बोलन तथा गोमल आदि दर्रों से होता हुआ भारत तक पहुंचता था। दूसरी ओर जो जल मार्ग था वो भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था। ये व्यापारिक मार्ग 14वीं शताब्दी तक निर्बाध चलते रहे, किंतु जैसे जैसे 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रसार और प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे ये मार्ग असुरक्षित होने लगे। 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत, जो कि तुर्क से था, ने कुस्तुनतुनिया जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप का अधिकार कर लिया। इससे यूरोप के एशिया व पूर्वी देशों से व्यापार करने के स्थल मार्ग पर उनका एकाधिपत्य हो गया और ये मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गए। इस कारण यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए जलमार्ग की खोज करने की आवश्यकता महसूस हुई। यूरोप गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था। इस कारण नवीन जलमार्ग की खोज उनके लिए आवश्यक थी। भारत एक ऐसा देश था जो धनवान था और जहाँ से वे गर्म मसाले भी प्राप्त कर सकते थे। इस कारण भारत में व्यापार करने की उनकी इच्छा प्रबल थी। 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में हुई कुछ भौगोलिक खोजों का संसार के विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन खोजों से संसार के अनेक देशों में आपसी संपर्क स्थापित हुए। इसी प्रयास में कोलंबस स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने चला था, किंतु 1492 में अमेरिका पहुंच गया। इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई। बार्थोलोम्यू डियास 1487 में आसा अंतरीप यानी अफ्रीका का अंतिम किनारा, जिसे उसने तूफानी अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप कहा, वहां पर पहुंच गया था। उसके 10 वर्ष बाद 1492 में दूसरा पुर्तगाली कैप्टन वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलकर इसी आसा अंतरीप को, जिसे कि उत्तमासा अंतरीप भी कहते हैं, को पार करता हुआ आगे पूर्व की ओर बढ़ा और अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंच गया। इस प्रकार भारत के लिए एक नया यूरोपीय समुद्री मार्ग खोजा गया। इसे केप ऑफ गुड होप मार्ग यानी केप ऑफ गुड होप रूट नाम दिया गया। भारत में यूरोपीय वासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज यानी पुर्तगाली थे। इसके बाद क्रमशः डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रांसीसी आए। ध्यातव्य है कि यद्यपि अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, तथापि अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। तो चलिए थोड़ा बहुत जानते हैं पुर्तगालियों के बारे में। पोर्टुगीज़ पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय जिनसे यूरोप के भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा पुर्तगाली नागरिक था। वह सबसे पहले 1498 में कालीकट के कप कड़ापू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा, जहाँ के हिंदू शासक जमोरिन, उनकी पैतृक उपाधि, ने सद्भावनापूर्व ढंग से उसका स्वागत किया। लेकिन कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरीक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था और भारत से लौटते समय जो मसाला अपने साथ ले गया था, उससे उसने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत पेड्रो अल्वारेज केब्राल 13 जहाज़ों के एक बेड़े का नायक बनकर भारत आया। उसका
अरब व्यापारियों के साथ भीषण संघर्ष हुआ। अंततः अरब व्यापारी पराजित हुए। अरबों को पराजित करने के बाद कैब्राल ने कोचीन और कोन्नानोर के शासकों के साथ मित्रता स्थापित करी। बाद में उसने यह अनुभव किया कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद से लाभ उठाकर शक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया जा सकता है, और यही धारणा बाद में पुर्तगाली नीति का आधार बनी। वास्को डी गामा 502 में पुनः भारत आया। 503 में पुर्तगालियों की कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। 505 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई। पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से 1505 में एक नई नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष के लिए गवर्नर को नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम इस पद के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को चुना गया। वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया था, और तीसरी बार 5 सितंबर 1524 ईस्वी को पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया। उसकी यहीं पर दिसंबर 1524 ईस्वी में कोचीन में मृत्यु हो गई थी। तो ये था यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के बारे में। अगले वीडियो में जानेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और उससे संबंधित फैक्ट्स के बारे में। तो देखते रहिए ज्ञानी अपडेट जी के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।